मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे आप सभी के सामने आ चुके हैं, जहां एक तरफ रुझानों में शुरुआती दौर में कांग्रेस काफी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही जैसे रुझान आते गए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा मुकाबला कर दिया और भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बना ली। 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2023 में पुनः एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। कांग्रेस काफी अति उत्साहित और आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही थी जब तक रुझान आ रहे थे। हमारे साथ भोपाल के तमाम पत्रकार साथी मौजूद है, आखिरकार उनसे जानने का प्रयास करेंगे कहां कमी रह गई, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, चुनाव के ठीक पहले जब कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता हुई थी तो आपस में अंतरकलह देखने को मिल गया था, क्योंकि ये बात सही है कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी, लेकिन ये कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता के बाद स्पष्ट हो गया था कि इनमें अंतरकलह बहुत जाना है। बात रही भाजपा की, तो भाजपा ने भी नहीं सोचा था कि इतनी सीटें उन्हें आएंगी, लेकिन इसके पीछे काम किया सबसे ज्यादा संघ ने। संघ की पूरी अपनी जो फील्डिंग थी उस हिसाब से ये पूरा चला है, और यही कारण है कि न शिवराज सिंह चौहान ने न बीडी शर्मा ने, किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी सीटें आएंगी। उनका ये अंदाज था कि नेट टू नेट फाइट है, हम निकाल लेंगे। ये कांग्रेस में सोचा, लेकिन एक तरफा कहेंगे, जिस तरह से जीत हुई एक तरफा हुई है, और निश्चित तौर पर इसके पीछे पूरी तरह से संघ का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी और मेहनत काफी करी, लेकिन कांग्रेस एक तरीके से देखा जा सकता है कि फुल कॉन्फिडेंस में थी, उन्हें लग रहा था कि वो सरकार बना, लेकिन आखिरकार कहां कमी रह गई लास्ट में कि इतनी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल गई? बिल्कुल, मैं आपको कांग्रेस की बात बताऊं, कांग्रेस में वन मैन शो था। कमलनाथ जो थे, बुजुर्ग हैं, 78 साल उम्र हो गई, अकेले लगे हुए हैं। वो पूरा प्रयास किया उन्हें, और उन्हीं की बदौलत है कि 2018 में वो सरकार बना पाए थे, इस बार भी इतनी सीटें आई। लेकिन बात करें अगर दिग्विजय सिंह की, तो जो कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता हुई तो 80% जो टिकट बटे हैं वो दिग्विजय सिंह के हिसाब से बटे हैं, और यही कारण है कि टिकट वितरण सही नहीं हो पाया। बात ये नहीं करेंगे कि इनके यहाँ हारे, उनके यहाँ भी दिग्गज हारे, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे अरविंद भदौरिया हो, चाहे कई सारे मंत्री हारे, सिंधिया समर्थक भी हारे। लेकिन कमी यहाँ इसलिए जाना थी कि यहाँ वन मैन आर्मी होता, वहाँ पूरी केंद्र लगा हुआ था, चाहे वो मोदी हो चाहे और मंत्री हो, सब लोग लगे हुए थे। जी, और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और भी पत्रकार साथी भोपाल के हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने जमीनी स्तर पर 2023 के विधानसभा चुनाव को कवर किया है। क्या लगता था, क्या नतीजे आए, कांग्रेस इससे संतुष्ट होगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके का माहौल बना था कि एक तरफा जो है कि कांग्रेस 120 या 125 सीटों पर जाएगी, मगर ये कहीं ना कहीं में ये कमी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी कि जो पूरा जो चुनाव है वो 3 लोगों पर टिका हुआ था। कांग्रेस ने कमलनाथ की हम बात करें, दूसरा प्रियंका गांधी की बात करें, वहीं हम राहुल गांधी की बात करें, तो ये पूरा का पूरा चुनाव इन 3 लोगों पर टिका हुआ था। इन 3 लोगों ने मिलकर जितनी सभाएं नहीं करी, उतनी नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री वो मध्य प्रदेश आए, 13 दौरे उन्होंने यहाँ पर करे। और जैसे कि हमारे सहयोगी, हमारे पत्रकार, हमारे बड़े भाई जिन्होंने अभी जो बात कही है, उसकी बात से मैं सहमत हूँ कि संघ ने पिछले 3 महीने में 1 लाख से ज़्यादा बैठक मध्य प्रदेश के अंदर करी। हम बात करें जो स्लीपर सेल्स, जो एक शब्द का इस्तेमाल हम करेंगे, वो आतंकवादी से नहीं है। जो सोया हुआ कार्यकर्ता था वो बीजेपी का वो जागा है, और उन्होंने बूथ बाई बूथ उनको जो कनेक्टिविटी जो उन्होंने बनाकर रखी है, जो घरों से लोगों को ज़्यादा कर उन्होंने समझाइश दी है, तो तमाम चीज़ें ये होगी पूरी तरीके से चौपट हो गई, और जिसका सबसे बड़ा नतीजा आप देख रहे हैं। कांग्रेस ने भी नहीं सोचा था कि इतनी करारी हार उनको मध्य प्रदेश में मिली कि एक तरफा करीब 2 दिन पूर्व ही नतीजे आने से पहले कांग्रेस में सजावट हो गई थी, रंगोलियां बन गई थी, अभी भी फ्लैक्स लगे हुए हैं, लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि इतने खराब नतीजे आए? क्या इसका अनुमान और नहीं था कांग्रेस को? क्या लगता है आपको? सर बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हो सही है कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थी। प्रचार प्रसार में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कमी रही, और ये जो अभी हमारे भाई ने कहा कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी अकेले लगे हुए थे। प्रियंका, राहुल गांधी और कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी थे, अकेले लगे हुए थे, जितनी उनसे मेहनत हो सकी उन्होंने की, और लेकिन नतीजे उनके हिसाब से नहीं आए जैसा वो चाह रहे थे। इसी कार्यालय में अब पूरी शांति बनी हुई है, क्या लगता है कमलनाथ जी का राजनीतिक करियर अब खत्म होने वाला है? देखिए, उनका पुराना जो इतिहास रहा है, वो लंबे समय से एक बड़े राजनेता हैं। ये कहना तो अतिशयोक्ति होगी कि उनका राजनीतिक करियर जो है समाप्त होने वाला है। वो एक गंभीर और एक बड़े मजे हुए राजनेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके आसपास जो उनकी पहुंच है, उन तक लोगों की जो पहुंच नहीं थी कार्यकर्ताओं की, उसका एक ये बड़ा खामियाजा है। दूसरी बात ये है कि वो जिन लोगों पर उन्होंने विश्वास किया, उनके ही लोगों ने उनके साथ जो है दगाबाजी की, और ऐसे भी कई बार आरोप लगे। आप देखेंगे कि कई जो टिकट थे वो बदलने की नौबत पड़ी, कि आरोप लगे कि टिकट बिक रहे हैं।
तो ये कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं, बूंद बूंद से घट भरता है, एक कहावत है, जैसे कि बूंद से घट भरे और बूंद से खाली होए। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो गलतियां करती गई कांग्रेस उस चुनाव के बीच में, ये उसका परिणाम है। क्योंकि यदि ये गलतियां नहीं करती तो शायद कांग्रेस ने भी नहीं सोचा था कि हम इतना बुरा प्रदर्शन करेंगे। युवा पत्रकार भी हमारे साथ हैं। रेहान, क्या लगता है, आपने पहली बार विधानसभा चुनाव कवर किया और कितनी सीटों पर आप गए और किस तरीके के अनुमान आपको सामने लग रहे थे? क्या कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से हारी थी, इसका अंदाजा आपको पहले से था? नहीं, ऐसा अंदाजा तो नहीं था, पर हार के कुछ कारण हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कारण है ओवर कॉन्फिडेंस। कांग्रेस के नेता पहले से ही आश्वस्त हो गए थे कि वो जीतने वाले हैं। कहीं ना कहीं पहले से ही शेरवानियां सिलवा ली थी, मंत्री पद डिसाइड कर लिए थे, बंगले डिसाइड कर लिए थे, तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो हारे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात है, लाडली लहर का कहर बरपा है कांग्रेस पर। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान ने जो महिला को टारगेट करके योजना निकाली, उसका सबसे बड़ा फायदा भाजपा को पहुंचा है और लाडली बहना योजना ने भाजपा को जिताया है, लाडली बहनाओं ने भाजपा को जिताया है। और तीसरा कारण है स्टार प्रचारक। आप देखेंगे क्या कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ अकेले मेहनत कर रहे थे, पर जब कांग्रेस की बारी, भाजपा की बारी आई, तो भाजपा में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ भी यहाँ हैं। तो भाजपा के सारे स्टार प्रचारकों ने अपना ईट से ईट बजा दी, एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया। तो ये सबसे बड़ी वजह रही है कांग्रेस के हार की। क्या लगता है मोइन भाई, क्या हार के कारण रहे कांग्रेस के? कांग्रेस ने पहले से ये तय कर लिया था कि हम जीत रहे हैं, और जो जीत आत्मविश्वास जो उनका था, कॉन्फिडेंस जो था, ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस डूबी। और दूसरी बात ये कि कमलनाथ जी जो लगातार 6 सालों से प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने वो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व किसी और को नहीं सौंपा। क्या उनको क्या कैपेबल नहीं दिख रहा था मध्य प्रदेश में उनके अलावा कोई और जिसको वो दायित्व सौंपा जाता है? वो पहले ही अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये दायित्व सौंप देते, तो जो 15 महीने पहले जो सरकार गई थी ना, वो ही नहीं जा सकती। इसीलिए कांग्रेस के पास सही लीडर है नहीं, वो लीडरशिप खत्म हो चुकी है कांग्रेस की। कांग्रेस में अहंकार भर चुका है, क्या हम है तो कोई नहीं। पर कांग्रेस ये जो जनता है, ये जनादेश वाली है, और ये जनता जो है ये सब जानती है, जनता सब जानती है। जो इनमें जो और भी जो राज्य में कांग्रेस की जो सरकार थी, जो घोषणाएं करी थी कांग्रेस पार्टी ने, अगर वो घोषणाएं उनकी और भी राज्यों में काम कर रही होती, तो जनता को क्या ये चीज़ समझ में नहीं आती? तुम्हें चुनाव के वक्त ये चीज़ याद है, लाडली बहनों की बात तुमने करी कि बहनें हमारी भी है, हम सिलेंडर इतने में देंगे, हम और भी चीज़ों में प्रावधान देंगे। प्रलोभन जो ये दे रहे थे, इससे पहले भी 15 महीने सरकार रही, तो 15 महीने की सरकार में जनता को क्या मिला? कितने किसानों को कर्जे माफ़ी हुए और कितने लोगों को इससे फायदा पहुंचा, कितने लोग इसका लाभ ले पाए 15 महीने की सरकार में? जी बिल्कुल। मालवी जी, क्या मानना है, आखिरकार कहाँ कमी रहेगी कांग्रेस की, जो इतनी करारी हार उन्हें मध्य प्रदेश में मिली है? देखिए, निश्चित तौर से कांग्रेस को पहले से ये बात पता चल रही थी कि मध्य प्रदेश में हम सरकार बना रहे हैं, और जो तमाम जो चैनल हैं उनने जो पहले ही एक सर्वे, इंटरनली जो सर्वे कर दिया था, उस सर्वे में उन्होंने बोल दिया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, ये पहले से ही मान बैठे थे कि हम सरकार बना रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो इनका मैनिफेस्टो था, जो इनका वचन पत्र था, ये जनता तक पहुंचा नहीं पाई। और बीजेपी ने जो मेहनत करी है और जो संगठन ने अंदरूनी मेहनत करी है, वो हर एक घर, हर एक गली, हर एक चौराहे तक वो जो अपना जो उनका संकल्प पत्र था वो पहुंचा पाई, और लोगों को बता पाई कि हमने ये विकास किया और अब आगे हमारी सरकार बनती तो हम ये विकास करेंगे। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इकबाल जी भी हैं। क्या कुछ लगता है, आपने इतने सारे चुनाव देखे, इस बार क्या कुछ खास था और कांग्रेस कहाँ चूक रह गई? और क्या है, कांग्रेस ने सही ढंग से प्रचार नहीं करा, और फिर इन लोगों ने जो वचन पत्र था वो ढंग से लगे कार्यकर्ता ने भिजाया नहीं। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक एक जगह जाके प्रचार करा, घरों में महिलाओं ने, इनने सब ऐसा काम करा जिससे इनको उसका बेनिफिट मिला है। कांग्रेस जो थी अपने आप को मान चुकी थी कि हम जीते हुए, इस वजह से वो धोखा खा गए। कांग्रेस अब हार का मंथन करेगी। हार के मंथन के बाद करीब 4 से 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं। अब लोकसभा चुनाव में किस तरीके के नतीजे सामने निकल कर आते हैं? हालांकि मध्य प्रदेश में काफी करारी हार हुई है, और मध्य प्रदेश में जिस तरीके का घूमर बनाया जाता है कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस बार फिर पुनः वापसी कर सकती है, तो उस तरीके को भारतीय जनता पार्टी ने तय तरीके से नकार दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से ज्यादा आंकड़े की सीटें लाकर मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनाई है। सुदामा न्यूज के लिए एक खास रिपोर्ट जीशान ली की।